Morning, everyone. Good morning to the people who are, good evening to the people who are joining from India. Namo Buddhaya, Jai Bhim, Bandami Bante. Welcome everyone to our weekly online Buddha Vihara session. I am Ashay Nagdive and I will be your host today. Before we begin, I would like to go over a few guidelines to ensure everything runs smoothly. Please mute yourself if you are not speaking. Please make sure your Zoom name shows your first and the last name to help us identify and admit you quickly. Keep the discussion focused on the topic and avoid personal or political comments. Today's agenda is Dhamma Talk, Difference between Dhammacakkappavattana Din and Diksha Din by Bhante Sri Sivali. Kid story will be done by Arpit Borkar and guest speaker is Dr. Vilas Karat. He will be speaking on Shivaji Maharaj का बुद्ध धम्म से संबंध. Let's start with now I will lead us to the Khamayachana. Let me share my screen. दामि बन्ते द्वारतयेन मया कथं सब्बमपराधं खमतु मे बन्ते द्वितीयम्पि ओकास वन्दामि बन्ते द्वारतयेन मया कथं सब्बमपराधं खमतु मे बन्ते तृतीयम्पि ओकास वन्दामि बन्ते द्वारतयेन मया कथं सब्बमपराधं खमतु मे बन्ते ओकाशम अहम बन्ते तीसरनेन सहम पंचशीलम धम्म याचानि अनुगम कृत्वा शीलं ते तमे बन्ते द्वितीयम्पि ओकाश अहम बन्ते तीसरनेन सहम पंचशीलम धम्मं याचामि अनुगम कृत्वा शीलं ते तमे बन्ते तृतीयम्पि ओकाश अहम बन्ते तीसरनेनं सहं पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देतु मे बन्ते. Yang ahang vadami tang vadetha. साधु साधु साधु. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. 3 बार. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. Buddham saranam gacchami. बुद्धं शरणं गच्छामि. Dhammam saranam gacchami. धम्मं शरणं गच्छामि. Sangham saranam gacchami. संघं शरणं गच्छामि. Dutiyampi buddham saranam gacchami. द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि. Dutiyampi dhammam saranam gacchami. द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि. Dutiyampi sangham saranam gacchami. द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि. Tatiyampi buddham saranam gacchami. तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि. Tatiyampi sangham saranam gacchami. तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि. Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami. पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि. Adinna dana veramani sikkhapadam samadhiyami. अदिन्नदान वेरमणि सिक्खापदं समादयामि. कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि. कामेषु मिच्छाचार वेरमणि सिक्खापदं समादयामि. मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि. मुसावाद वेरमणि सिक्खापदं समादयामि. सुरा मेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि. सूरा मेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि. साधु 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 तीसरनेन सन्धिपं च शीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा प्रमादेन शील सम्पादेत तद्भो. साधु साधु. अहं भन्ते बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमामि. साधु साधु साधु.
Thank you, Bante, for leading us to the Khamma Yajna. Now I will request Bante Siri to start with the Dhamma talk. Can you remove this light? सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में हो रहे अनुशासित सभी आर्य श्रावकों को वंदन करता हूँ। मेरे उपाध्याय जिनके कारण से मुझे बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई उन्हें भी वंदन, और मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आज का जो विषय मुझे दिया गया है वो यह है कि जिस प्रकार से जो शब्द है कि धम्मचक्र प्रवर्तन दिन आने वाले अक्टूबर महीने में जो आ रहा है, जो बाबा साहब ने जिस समय नागपुर में जो दीक्षा दी थी, तो उसके लिए हम धम्मचक्र प्रवर्तन या धम्मचक्र प्रवर्तन, पाली में प्रवर्तन और हिंदी में प्रवर्तन, ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या उचित है क्या? देखा जाएगा तो समाज है, समाज को जो इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल कर सकता है, पर क्या बौद्ध समाज ऐसा होता है क्या कि बस अपने हिसाब से उन्हें जो ठीक लगा वो करते हैं? याद हमें रखने की बहुत जरूरत है कि यह जो भगवान की जो शिक्षा और भगवान के शिक्षा के अनुकूल जो एक समाज निर्माण होता है, वो समाज काफी सभ्य होता है। वो समाज में एक बहुत ही अच्छा विनय होता है, क्योंकि हमें सरल सी बात पता होनी चाहिए कि भगवान का शासन जो होता है विनय पे टिका होता है। विनय के कारण से ये शासन लंबा या छोटा हो जाता है। जितना अच्छा विनय पालन किया जा रहा होगा उतने ही अच्छे से धर्म उतने ही शुद्ध स्वरूप में टिका रहेंगे। इस समाज को, जिस भी समाज में बौद्ध धर्म, बौद्ध शासन है, उस समाज पे जिम्मेदारी होती है कि उसे वो शुद्ध स्वरूप में बनाए रखे। भगवान के समय में भी जितने भी भिक्षु थे, भिक्खुनी थे, उपासक उपासिकाएं थे, उनसे यही उन्होंने जब भी बुद्ध शासन के बारे में कोई प्रश्न पूछा तो उनसे यही होता था कि इस शासन को शुद्ध स्वरूप में कैसे रखा जाए, या कैसे पहचाना जाए कि ये शासन या जो शिक्षा है शुद्ध है। तो शासन की शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, व्यक्ति के शुद्धि से भी कई गुना ज्यादा। अगर शासन शुद्ध है तो आप भी शुद्ध हो सकते हैं। अब शासन किस रूप में शुद्ध रहता है, किस कारण शुद्ध होता है और किन बातों से शासन विलीन होता है, पर शासन की शुद्धि से तात्पर्य क्या है? जब हम कहते हैं शासन की शुद्धि, इसका मतलब होता है कि भगवान ने जो वचन बोले हैं, क्या उनको हम उसी अर्थों में समझ रहे हैं? जो हम कहते हैं ना कि भगवान की शिक्षा में अर्थ और व्यंजनों के साथ समझना पड़ता है। हम ऐसे ही उसके अर्थ, उसके शब्दों की परिभाषा नहीं लगा सकते, या परिभाषाओं से हम अपने कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जब ऐसा होना शुरू हो जाता है तो शासन भ्रष्ट होना शुरू हो जाता है, फिर वो लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा, वो जल्दी से लुप्त हो जाएगा। सारे जो कर्मकांड है या ऐसे गलत कार्य है उस जगह पे स्थान लेना शुरू हो जाएंगे। तो जो कर्तव्य होता है उपासकों का, सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है ये कि वो शासन को उसी स्वरूप में समझे जिस स्वरूप में बताया गया है। पालन करने की बात अलग हो जाती है, पर कम से कम आपको पता होना चाहिए कि शासन किस अर्थों में, किस व्यंजनों में, किन परिभाषाओं में भगवान द्वारा कहा गया है, भगवान द्वारा बताया गया है। यह यह हमेशा से एक व्यक्ति में उत्सुकता होनी चाहिए कि भगवान ने जो ये शब्द इस्तेमाल किया है, तो ये शब्द किस संदर्भ में, किस व्यक्ति के लिए, किस अर्थ में, किस व्यंजन में ये शब्द इस्तेमाल किया है। क्यों ऐसा समझना जरूरी है? क्योंकि ये क्रमिक शासन है, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड शासन है। ये समय के हिसाब से बना, ऐसा नहीं है कि समय में लोग जुड़ते गए और बनता गया, नहीं। ये वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल वर्स्ड होने के कारण से इसको उसी प्रकार समझना जरूरी है। अगर आप इसको वेल ऑर्गेनाइज रूप में ही नहीं समझ रहे, वेल वर्स्ड रूप में ही नहीं समझ रहे हैं, तो फिर ये शासन को उस रूप में भगवान ने बताया ही क्यों? जो इस शासन की जो इस शासन को सब सुंदर बनाती है, जिस धम्म के बारे में, धम्म के गुण गाते हुए, धम्म के गुण बोलते हुए हमें शब्द बोलते हैं। इस स्वाक्षतो पहला ही शब्द से शुरू हो रहा है, तो स्वाक्षतो है, तो स्वाक्षतो रूप में ही अगर आप उसे नहीं समझे तो फिर स्वाक्षतो होने का फायदा ही क्या रहा धम्म का? तो ये जो सबसे पहली उपासकों में बात होनी चाहिए
अब भगवान ने उस समय में जिस भाषा में बोला, आज वो पाली भाषा से जानी जाती, जो बोली भाषा थी, अब उस भाषा के शब्दों का अगर हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या हमारे मन में ये जागा कि भगवान ने शब्दों को किस अर्थ में बोला है? अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, बिना उस के अर्थ को, उसके संदर्भ को जाने वो शब्द अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो हम कहते हैं ना कि दूसरे धर्म के दो लोग या ब्राह्मण लोग हमारे धर्म को क्या कर रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, मिलावटी बन रहा है। मिलावटी कैसे होता है? कौन कैसे 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 कोई धर्म मिलावटी हो जाता है? जब उसके शब्दों की परिभाषा हम बदल देते हैं, जब उसके शब्दों के मायने वो शब्दों के संदर्भ में इस्तेमाल किया किस व्यक्ति के लिए, ये छोड़ के सिर्फ शब्दों को पकड़ लेते हैं, तब उसी समय से धर्म भ्रष्ट हो जाता है, धर्म अशुद्ध होना शुरू हो जाता है। अशुद्ध चीज कभी व्यक्ति को शुद्ध नहीं बना सकती। कीचड़ में रह के आप नहा नहीं सकते। अगर आपको नहाना है तो कीचड़ से बाहर निकलना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आपको शुद्ध होना है तो उस धर्म को शुद्ध स्वरूप में समझना होगा। धर्म शुद्ध है, बस हम हमारी समझ के चलते, हमारे अज्ञानता के चलते उस गलत अर्थ लगा लेते हैं। और वही कुछ आज भारतीय समाज में, विशेष रूप से जो भारतीय बौद्ध समाज है, वहां हो रहा है। ज्यादातर बौद्ध राष्ट्रों में क्या होता है कि भले ही शब्द छूट जाए उनसे, और संस्कृति के रूप में वो उसी अर्थ में वो कार्य करते हुए आते हैं, पर बौद्ध समाज, भारतीय बौद्ध समाज, इसमें उल्टा हो गया। संस्कृति छूट गई और शब्दों को लेकर बढ़ बैठ गए हम लोग। आप देखिए, पत्तीदान, पत्तानुमोदन आज भी थाईलैंड में, श्रीलंका, म्यांमार में, हर देश में होता है, पर रेयरली लोग ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। रेयरली नहीं इसकी परिभाषा पता होंगी, पर इनके आचरण में वो सारे कर्तव्य जिस परिभाषाओं में समझना चाहिए था, इनके संस्कृति में उसी परिभाषा में उतरा हुआ है। और हमने वैसा नहीं किया, हमने शब्दों को उठाया, बाकी सब छोड़ दिया पीछे में। आज भी सारे काम होते हैं थाईलैंड में जो बौद्ध संस्कृति के अनुकूल होना चाहिए, भले वो शब्द नहीं होंगे पर वैसे कार्य होते हैं। और हमारे इसमें शब्द है पर वैसे कार्य नहीं है। महापरिनिर्वाण जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और ये सबसे बड़ी चूक है। महापरिनिर्वाण शब्द इस्तेमाल करना या फिर धर्म चक्र परिवर्तन ये शब्द इस्तेमाल करना, क्योंकि वो जिस मायने में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उस मायने में जब इस्तेमाल किए जाएंगे, तभी भगवान की शिक्षा के महत्व लोगों को पता चलेगा। तो अब जो यहाँ पे हो रहा है कि धम्म चक्र प्रवर्तन, धम्म चक्र प्रवर्तन पाली शब्द है, फिर उसको कुछ लोगों ने हिंदी में धम्म चक्र प्रवर्तन बोला। अब धम्म चक्र प्रवर्तन, अभी उस समय के लोगों की, जो हम ये बात समझ सकते कि उस समय हमारे पास लिटरेचर अवेलेबल नहीं था, उतने ज्यादा लोग अवेलेबल नहीं थे, उतने एजुकेटेड लोग अवेलेबल नहीं थे कि जो हमें इतने समझ सके, है ना। लोगों को जो जो शब्द मिला, उन लोगों की चेतना थी कि चलो बुद्धिस्ट शब्द ही इस्तेमाल हो, क्योंकि हर समाज के अपने शब्द रहते हैं, वो शब्दों के अनुसार वो समाज ढलता है, संस्कृति ढलती है। जैसे कि अगर हम देखते हैं तो क्रिश्चियनिटी में वो लोग प्रेयर कहते हैं, इस्लाम में वो लोग अजान कहते हैं, है ना। हिंदू धर्म में लोग पूजा कहते हैं, तो हमारे धर्म में भी कोई शब्द है वंदना, है ना, परित्राण। तो हाँ, शब्दों से हमें कहीं ना कहीं भिन्नता और एक अस्तित्व बना रहता है, पर वो उस तरीके से होना भी चाहिए ना, वरना लोग तो बोलेंगे ये तो इस समान है, ये तो ये समान ही है। जैसे कि एक बार एक हमारा एक ओबीसी फ्रेंड था, वक्ता था, तो एक बार हमारे एक मित्र के यहाँ पे परित्राण था, तो उन्होंने अच्छा किया, आप लोग क्या करते हैं ये जो परित्राण, मैंने कहा मुझे पता नहीं, बोला आप बताइए तो परित्राण मतलब क्या होता है। तो ऐसा ऐसा होता है, मैंने बताया कि हम वहाँ पे जाके करते हैं, भगवान की वाणी का पठन करते हैं, ये ऐसा वगैरह। हाँ, तो ये पूजा समान ही करोगे ना फिर? उसने ऐसा बोला कि तो वही हो गया, मतलब जैसे भट्ट बुआ वगैरह करते जाके पूजा। मैंने बोला नहीं, अलग है। उसमें किसी चीज की प्राप्ति के लिए करते हैं, इसमें भगवान की उपदेश सुनने के लिए करते हैं। इसमें हम जो जाप करते हैं, जो पठन कर रहे हैं, दरअसल वो भगवान के दिए हुए प्रवचन है। तो उसको बराबर कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। हमने क्या कर दिया कि सिर्फ शब्द अलग कर दिए, पर उसके कॉन्टेक्स्ट पूरे विकृत कर दिए हमने। तो उसी प्रकार महापरिनिर्वाण या धम्मचक्र प्रवर्तन जो है, इसका अपना एक कॉन्टेक्स्ट है। अब धम्मचक्र प्रवर्तन एक बुद्ध शासन में सिर्फ एक ही बार हो सकता है, थेरवादा परंपरा के हिसाब से। अब थेरवादा परंपरा पाली साहित्य पर टिका हुआ है, महायान परंपरा मोस्टली संस्कृत साहित्य में टिकी हुई है।
द्वारा की अपनी भाषा साहित्य है। तो जो थेरवादा परंपरा है वो पाली साहित्य पे टिकी हुई है, और पाली साहित्य के शब्द अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें उसके संदर्भ भी उसी प्रकार समझने होंगे, क्योंकि भगवान के जो शब्द है, भगवान ने जो इस्तेमाल किया है, वो बड़े बड़ी सोच सोच के इस्तेमाल किए हैं। उनको तो सोचने सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर बड़े बराबर सटीक शब्द इस्तेमाल किए हैं किसी भी चीज के लिए। क्यों? उसका कारण है। तो उसका एक कारण है, क्योंकि भगवान को जो होता है पटिसंविदा प्राप्त होता है। पटिसंविदा में एक होता है अर्थ पटिसंविदा, निरुक्ति पटिसंविदा, है ना? कभी पढ़ेगा पटिसंविदा के बारे में? तो शब्दों का बहुत ही अच्छा ज्ञान होता है, उसमें बराबर सटीक शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। जो हम कहते हैं कि धम्म चक्क पवत्तन, ये पाली शब्द है। और ये जो धम्म चक्क पवत्तन देखा जाएगा तो सबसे पहले धम्म चक्क पवत्तन सुत्त है, फिर उसी में से धम्म चक्क पवत्तन हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट में। तो धम्म चक्क पवत्तन सुत्त मतलब ये उपदेश था, और ये जैसे उपदेश अस्तित्व में आया उस समय से बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध का शासन अस्तित्व में आया, है ना? उस समय से धम्म का क्या हो गया? जन्म हो गया उस सुत्त से। तो ये जो धम्म चक्र प्रवर्तन है, ये स्पेशली एक सुत्त को डिनोट करके दिया गया है। और फिर बाद में उसके बाद भगवान ने जितने भी उपदेश दिए हैं, वो सारे के सारे उपदेश दरअसल धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त, इस डिस्कोर्स, इस प्रवचन के भिन्न भिन्न वेरिएंट्स है, भिन्न भिन्न शेड्स है, उसी बात को समझाने के लिए। वो एक ढांचा है, वो एक एक साशा है कि ये है एक पूरी, आप जिसे कह सकते हैं एक अगर हमें प्रॉपर वर्ड कहना रहेगा तो उसको हम क्या कहें कि एक थ्योरेटिकल बेस, नहीं थ्योरेटिकल बेस नहीं बोल सकते उसे हम, कि जो भी रहेगा इसके अंदर रहेगा, इसके अनुसार रहेगा, इसके we can बाहर नहीं call it रहने। we can call it framework. इट्स अ फ्रेमवर्क और कंसेप्चुअल फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिनल जिसे हम कहते हैं ना, वो फ्रेमवर्क है उसका। उसके बाहर वो नहीं जा सकता कोई भी भगवान का उपदेश। तो उसको, उसके तो बहुत प्यारे प्यारे सूत्रों को हम समझ जाएंगे तो उसके बहुत ही सुंदर कैटेगराइजेशन होते हैं, बहुत ही प्यारा, उसमें इतना कुछ आ गया है। तो उसमें जो भी है हर एक शब्द एक कंसेप्ट है, वहां पे हर एक शब्द धम्मचक्र सूत्र में हर एक शब्द एक कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट बहुत तरीके से समझा जा सकता है धम्मचक्र सूत्र में। तो भगवान की पूरी शिक्षा अगर आपको शॉर्ट में समझनी है तो वह धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। और उसी के फिर डिफरेंट डिफरेंट वो जो भगवान ने जो भी 84,000 धर्म स्कंद दिए हैं, स्कंद नॉट अ लेक्चर, स्कंद मतलब फिर से कंसेप्ट ही हो जाते हैं, पर वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। फिर जो अलग अलग जगह पे जो भगवान ने प्रवचन दिए, वो सारे प्रवचन वगैरह इसी के अलग अलग पर्सनली देख देख के फिर भगवान ने दिए। मतलब इसको छोड़ के बाकी सारे वन ऑफ द टफेस्ट अगर कोई डिस्कोर्स होगा अगर पूरे त्रिपिटक में तो ये है, यही, क्योंकि ये सबसे टफेस्ट डिस्कोर्स है, तो और ये सबसे पहले बताना पड़ता है ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि बुद्ध ने क्या प्राप्त किया है, बुद्ध को क्या मिला है ज्ञान प्राप्ति में, क्या वो उनका डोगमा है जिसपे अभी पूरा, क्या वो उनका डॉक्टराइन है जिसपे अभी पूरा बुद्ध शासन खड़ा रहने वाला है ना? कई बार होता है ना, अगर आप फिलोसॉफी पढ़ते हैं तो फिलोसॉफी में एक बार पता लगता है कि कई सारे फिलोसॉफी जो जो ग्रेजुअली क्या हुए हैं, अस्तित्व में आए हुए हैं, समय के हिसाब से धीरे धीरे करके। फिर इस चीज को काउंटर अटैक, इस चीज को डिफेंड करने के लिए भी दूसरा कॉन्सेप्ट लोगों ने रचा। फिर इस चीज ला आप देखिए, आप फिर चाहे वो न्याय वैशेषिक हो या फिर महायान की भी कई सारे फिलोसॉफीज है, एक कंसेप्ट को डिफेंड करने के लिए फिर जब उस पर क्रिटिसिज्म हुआ तो दूसरा कंसेप्ट डेवलप हुआ है कई सारे फिलोसॉफीज में, चाहे फिर वैदिक लिटरेचर हो या फिर न्याय वैशेषिक हो, फिर चाहे वो मीमांसा हो, कोई भी फिलोसॉफी हो, इवन वो वेस्ट में भी चाहे वो कांट की हो चाहे वो डेकार्टे की हो, समय के हिसाब से उसको काउंटर करने के लिए उन लोगों ने और नए नए कंसेप्ट इवॉल्व किए। पर बुद्धिज्म में ऐसे नहीं है कि जो भी कंसेप्ट थे उस डिस्कोर्स में आ चुके हैं अभी, इसके बाद कुछ जो भी है उसमें आपको पूरा मिल जाएगा, उसके बाद कुछ इवोल्यूशन नहीं है बुद्ध की टीचिंग का। तो धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त है। इसलिए बुद्ध बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुआ तो उन्होंने सबसे पहले सोचा कि किसको दिया जाए, क्योंकि वो टफेस्ट जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो पहले स्टैब्लिश हो जाए कि मुझे ये प्राप्त हो गया है, ये मैंने प्राप्त, इससे मुझे बोधि मिली है।
इसलिए पहले सोचना पड़ा कि इतना विद्वान कौन है कि इसको समझ सके, ये डॉक्ट्रिन को समझ सके जो मुझे मिला है, जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। आप देखिए उसके बाद तो भगवान ने जिस जिसको मिला सभी को धर्म दिया, पर पहला उपदेश देने के लिए भगवान को सोचना पड़ा कि किसको दिया जाए, क्योंकि इसको समझने के लिए वैसे बुद्धिमत्ता चाहिए होती है। ये पूरा डॉक्टरनल एक फ्रेमवर्क था। तो इसीलिए तो ये जो धम्मचक्र सूत्र है एक फ्रेमवर्क है, और जो ये फ्रेमवर्क समझ जाता है वो भी अनंत बन जाता है, दर्शन जिसे हो जाता है ना। और ये फ्रेमवर्क इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इसको सुनने के बाद, ये सिद्धों में आ जाने के बाद, इसको समझ जाने के बाद, ये लोक में आ जाने के बाद, चक्षु उत्पादी, आलोक उत्पादी, विद्या उत्पादी, जो सारे धम्मचक्र सूत्र में बताया गया, ये सब उसको उत्पन्न हो जाता है। तो इसके हिसाब से धम्मचक्र सूत्र के हिसाब से जो जो ये कोई साक्षात्कार करते जाता है उसमें ये सारी बातें उत्पन्न हो जाती है। अब जब इस उत्पत्ति में आया तो तब से बुद्ध शासन क्या आया, यानी तब से द्वार खुल गए। अब कोई भी धर्म को आसानी से सुन सकता है, किसी भी देश में क्यों ना, अगर उसकी इच्छा होगी तो इसको सुन सकता है, इसको समझ सकता है। इसके पहले अस्तित्व में नहीं था। इस पूरे भूतल पर, इस पूरे 10,000 चक्रवाल में किसी भी जगह पे ये शासन अस्तित्व में नहीं था, इसलिए डिस्कवरी थी। तो डिस्कवरी के आधार पर इसको धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अर्थात कि एक जो चक्का है, ये चक्का पहले उसमें में था ही नहीं, फिर बुद्ध ने लाया, इसे बनाया और लोगों के सामने लगाया, फिर रखा था, फिर जहां जहां पे जिसको जो जो मिला उसने इस चक्के का इस्तेमाल कर अपनी गाड़ी बनाई। तो जो चीज पहले से डिस्कवर की गई है उसे फिर से डिस्कवर नहीं की जा सकती। There's a difference between invention and discovery. इन्वेंशन हमेशा नई नई होती रहती है, पर डिस्कवरी एक बात जो हो गई है उसको आप इसे डिस्कवर नहीं कर सकते। इन्वेंशन, हाँ, एक इन्वेंशन के आधार पर आप दूसरी इन्वेंशन कर सकते हैं, या उसी चीज को फिर से सुधार के कुछ मैंने ऐड करके उसको आप री इन्वेंट कर सकते हैं। पर डिस्कवरी एक बार किसी चीज की हो गई है तो आप इसे एक तरह से आप उसे रीडिस्कवर तो बोला जाता है, बट रीडिस्कवर होने पर भी उस जिसका वो रहेंगी उस मतलब अगर आप उसे फिर से एक तरह का प्लेजरिज्म हो जाएगा वो, है ना। तो अगर आप एक शब्द किसी और चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब तो प्लेजरिज्म हो गया। तो आपको ये बात समझने की जरूरत होगी, जो भगवान ने धम्म चक्र प्रवर्तन इस्तेमाल किया, एक सूत्र के लिए, डिस्कोर्स के लिए इस्तेमाल किया गया है। और वो डिस्कोर्स जो एक फ्रेमवर्क थी, जो फ्रेमवर्क ऑलरेडी स्टैब्लिश की गई है, अब वो फ्रेमवर्क लोग अपने हिसाब से फिर सामने में लाते हैं, जिसको फ्रेमवर्क लिखा वो लाता है, तो उसको कैसे रीडिस्कवर। पर अगर हम वो टैग ही चेंज कर रहे हैं, मतलब एक किताब है, एक किताब हमें मिली, जो किताब लिखी लिखी जा चुकी है, वो किताब हमें मिली और वो किताब का हमने क्या कर दिया, जो उसका ऑथर था वो ऑथर को वहां से हटा दिया, अपना ऑथर डाल दिया। डिस्कवरी, इट इज अ प्लेजरिज्म, ये नकल हो गई। डी डिस्कवरी कैसी होंगी कि किताब मिली, उसका ऑथर का भी नाम लिखा है, आपने वही किताब उसी ऑथर का नाम रखते हुए लोगों के सामने में लिए, रिप्रिंट किया, हाँ, उसे फिर से लोगों के सामने में अवेलेबल करा दिया। तो किसी चीज को लुप्त हो गई उसको अवेलेबल कराना, दैट इज डिफरेंट थिंग। फॉर एग्जाम्पल किताब, एक किताब आपने खुद लिखी है, ठीक है, और फिर आप उसके ऑथर हो, फिर समय के हिसाब से वो एक जगह से, एक देश से, एक प्रदेश में अभी किताब अवेलेबल नहीं है, उसका स्टॉक खत्म हो गया है, तो आपने क्या किया, आपने उसे रीप्रिंट किया। तो सिर्फ रीप्रिंट करने के आधार पर आप उस पर अपना नाम तो नहीं डाल सकते, है ना, वरना प्लेजरिज्म का आरोप, और कोई विद्वान ऐसा काम करेगा नहीं, है ना। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि नहीं नहीं इसने रीप्रिंट कराया इसलिए हम इसका नाम डाल रहे, तो हम उस इंसान को भी बदनाम कर रहे, और उस जिसने वो मेहनत की है वो सभी कुछ हम क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बात एंथोलॉजी हो सकती है, पर ऑथर दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये बात ऐसी हो रही है। तो हम जो है, हम पूरे बुद्ध शासन को ही विकृत करते हैं, ऑथर को ही चेंज कर दे रहे, प्लेजरिज्म ही कर दे रहे। इट वॉज अ रीडिस्कवरी, री इन्वेंट, रीप्रिंटिंग, बट बाबा साहेब वॉज नॉट ऑथर, उन्होंने सामने में लाया। तो जब बाबा साहब, क्योंकि एक जगह पे थी, थाईलैंड में उस समय बौद्ध धर्म था, श्रीलंका में उस समय बौद्ध धर्म था, नेपाल में उस समय बौद्ध धर्म था, भूटान में बौद्ध धर्म था, वहां पे था। तो बाबा साहब ने जो किया वो हमें दीक्षा दी, उन्होंने उसको रीप्रिंट किया,
वो समाज जो नहीं था अवेलेबल, लोग तो अवेलेबल थे, बस लोगों के पास वो चीजें उपलब्ध नहीं थी, तो किताबें बाबा साहब ने उपलब्ध करा दी बुद्धिज्म के रूप में कि अभी आप ये लीजिए। तो उसके लिए हमें उसको हमें दीक्षा के स्वरूप में समझना होगा। हम उसे धम्म चक्र प्रवर्तन नहीं, क्योंकि तो डिस्कोर्स ऑलरेडी उपलब्ध है। और धम्म चक्र प्रवर्तन किन लोगों से हुआ था साथ में, जो उस समय जो 5 लोग मौजूद थे, वो 5 लोगों के कारण से यहाँ आया। इट वॉज लाइक इट वॉज लाइक अ ट्री, कि हमारे पास उस ट्री से आया। और बुद्धिज्म में 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कृतज्ञता और परोपकारता। ये 2 गुण सत्पुरुष बनाते हैं। तो हम उसका कृतज्ञ भाव रखते हैं, अगर हम उनको ही इरेज कर दे, उनको हटा दे, तो ये ठीक नहीं होगा। तो इस सेंस में भी हम उसको धम्मचक्र प्रवर्तन, अगर उसको धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, तो वो जो पहला जो हुआ था डिस्कोर्स, उसको हम पूरा झूठा साबित कर देते। उस पहले शब्द की जो पहली बार इस्तेमाल किया गया था, वो शब्द की पूरी अहमियत कम कर देते हैं। भगवान के समय भी धम्मचक्र प्रवर्तन किसी और किसको नहीं बोला गया है, क्योंकि दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट। धम्मचक्र प्रवर्तन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से सब कुछ शुरू हुआ है, जहां से अस्तित्व में आ चुका है। और जब अगर आप इसको धम्मचक्र प्रवर्तन कहोगे, तो इसका मतलब इसके पहले कहीं नहीं था। बाबा साहब ने स्वयं ने उसे एनलाइटन के रूप में जाना है, पर ऐसा नहीं है। तो इस अर्थ में हम उसको धम्मचक्र प्रवर्तन नहीं कह सकते। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि अनुप्रवर्तन, अनुप्रवर्तन कह सकते हैं। अनुप्रवर्तन मतलब उसको और गतिमान दे सकते हैं, उसको स्पीड अप किया। तो कुछ लोग, अब हम उसे अनुप्रवर्तन कह सकते हैं, पर अनुप्रवर्तन के लिए भगवान ने भी सिर्फ सारिपुत्र को कहा कि सारिपुत्र मेरे बाद अनुप्रवर्तन कर सकता है। तो अनुप्रवर्तन भी भगवान ने एक रेफरेंस एक व्यक्ति के लिए बराबर इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद भगवान ने कहा कि और कोई नहीं कर सकता। और बाबा साहब को बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है। तो बोधिसत्व के रूप में जानने के कारण से हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि उन्होंने दीक्षा ही एक प्रॉपर वर्ड है कि उन्होंने हमें क्या दी, दीक्षा दी, है ना। तो वो दीक्षा जो हमें बाबा साहब ने दी, तो दीक्षा अगर हम अनुप्रवर्तन या धम्मचक्र प्रवर्तन जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम पाली शिक्षा जो पाली साहित्य में, यानी भगवान के अर्थ व्यंजनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इससे फिर धर्म लुप्त होना शुरू होता है। भगवान ने कहा भी, एक ही जगह पे कहा है कि जब लोग शब्दों के अर्थ, जैसे कि एक रास्ता है, एक रास्ता पे अगर लोग चलना बंद कर देते, तो रास्ता लुप्त हो जाता है समय के हिसाब से। उस पर घास आ जाती है, झाड़ उग जाते हैं, सब कुछ बंद हो जाता है ना। उस पर घर में अगर साफ सफाई ना करो, तो बहुत धूल बैठ जाती है, अच्छी चीज भी खराब हो जाती है ना। तो उसी प्रकार शब्दों को अगर उसी अर्थ में ना जाना जाए, तो फिर, और किसी और अर्थ में जाना जाए, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई और अशुद्ध नहीं कर रहे, हम खुद क्या कर रहे हैं, धर्म में मिलावट कर रहे हैं। और इसीलिए जो संज्ञान, जो संकल्पना है, ये जो अभी तो जो 6 संज्ञान, संज्ञान क्यों होते हैं, ये जो शब्द है, यही देखने के लिए कि शब्द और शब्दों की परिभाषाओं में, साहित्य में, त्रिपिटक में मिस्टेक्स तो नहीं आ रही, त्रिपिटक में भेसड़ तो नहीं हो रही, मिलावट तो नहीं हो रही है। ये संज्ञान होते हैं। संज्ञान मतलब क्या है, कि यही देखना कि शब्द और शब्द की परिभाषाएं बात चेंज ना हो। आज भी भगवान के शब्द का अर्थ हमने उसी चीज में क्या किया है, सुरक्षित रखा है, उसी अर्थ में। बाकी मोस्ट ऑफ साहित्य में विकृत हो गया, पर बौद्ध धर्म में आज भगवान का शब्द वैसे ही सुरक्षित रखा गया है। तो हमें भी भगवान के जो शब्द है, हमारे पास कई सारे शब्द है, क्या जरूरत है कि मैं पाली से ही निकाले हम, और ले भी रहे हैं तो उसको प्रॉपर कंटेक्स्ट में इस्तेमाल करो। इतने बड़े बड़े शब्द, हालेल के शब्द क्यों हम ले रहे हैं? क्योंकि जो धम्म चक्र प्रवर्तन है, वो एक स्थान, व्यक्ति और उपदेश, इन 3 बातों विशेष धम्म चक्र प्रवर्तन जाना जाता है। वो स्थान, व्यक्ति और उपदेश और समय, इसके हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण जाना जाता है वो। अगर यही सब खत्म कर देंगे, तो वो तो पूरा यही हो जाएगा, नुकसान ही हो जाएगा। बाकी शब्द है, पत्तीदान है, पत्तानुमोदन है, पटिसंधि है, ये शब्द इस्तेमाल कीजिए अपने रोजमर्रा के जीवन में। अगर इस्तेमाल करना है, इन शब्दों को अडॉप्ट कीजिए, पर इन शब्दों को अडॉप्ट नहीं कर रहे हम दूसरे शब्द अडॉप्ट कर रहे हैं, हाई लेवल के शब्द अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये तो ऐसी बात होगी ना कि हम विकृत करते जा रहे हैं। कोई भी शब्द हम कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर इस्तेमाल करेंगे तो लोग उसको गलत इस्तेमाल, याद रखना कि बौद्ध धर्म है, इस्लाम धर्म नहीं है। आप बौद्ध धर्म के लिए इस्लाम शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। तो उसी प्रकार धम्म चक्र प्रवर्तन दीक्षा दिन दीक्षा है। बाबा साहब ने हमें दीक्षा दी, इतने लोगों को दीक्षा दी, और
वो दीक्षा द्वारा हम उस धर्म को समझना शुरू कर रहे हैं। और धम्मचक्र प्रवर्तन में जिसमें वो सूत्र जिसमें धर्म पूरा समझ जाता है, धर्म का साक्षात्कार हो जाता है। हमने तो सुनना शुरू किया है, सुना तब तो सुना भी नहीं था, सिर्फ लाया था हस्तों में। तो इसलिए इन बातों के कारण से धम्मचक्र प्रवर्तन नहीं कहा जा सकता है। धम्मचक्र प्रवर्तन मतलब धर्म चक्र का द्वार खोल देना। धम्म चक्र 4 सत्य के लिए बोला गया है। उसी पर्टिकुलर जो फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क किसी और लेक्चर में बताऊंगा मैं कि उस फ्रेमवर्क में क्या क्या होता है, कैसे वो फ्रेमवर्क पूरी होती है। तो वो फ्रेमवर्क के लिए स्पेशली उपदेश के लिए, वो टीचिंग के लिए धम्म चक्र इस्तेमाल किया गया है। दीक्षा तो तब हुई जब वो लोग मुक्त हुए। बाबा साहब ने दीक्षा दी पहले हमें, याद है ना? जब बुद्ध ने धम्मचक्र का प्रवर्तन किया था उसमें उन्होंने उपदेश दिया, फिर उपदेश देने के बाद एक एक करके दीक्षा हुई उन लोगों की। जिसको पहले धर्म समझा, कौंडिन्य को पहले समझा, तो कौंडिन्य की दीक्षा हो गई, वो आर्य बन गया। और सबसे आखिर में अश्वजित को समझा तो अश्वजित बना। तो दीक्षा तो उनकी बाद हुई, पहले उपदेश सुना, उपदेश से मुक्त, तो फिर मुक्त होने के बाद उनकी क्या हुई? दीक्षा हुई। तो ऐसा पूरा उपदेश फ्रेमवर्क टाइम को पूरा ध्यान में रखे। हमारा ऐसा नहीं हो, हमें उपदेश पहले नहीं मिला, हमें पहले दीक्षा मिली, और अभी दीक्षा के अनुसार हमें भी समझना है। हमने अपने आप को मोड़ा है। तो दोनों के कंटेक्स्ट, संदर्भ सभी कुछ अलग होने के कारण से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। दीक्षा इज अ प्रॉपर वर्ड। आई होप आप समझे होंगे। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु। Thank you, Bante, for your insightful talk on Dhammacakka Pravartan Din and Diksha Din. Also explaining us why not to use Mahaparinirvan word. If anyone has any questions, just unmute yourself and speak. We don't have a lot of time, so if you can speak fast, then that will be great. Thank you. Nobody has any question? No, nobody has a question. Okay. Okay. I think in chat somebody have texted one question. So whether it is a question or just I You don't know. mean we should not use Mahaparinirvana to doctor? Yes, we should not use Mahaparinirvana. मतलब let's now stop. उसका कभी rebirth नहीं होगा. When we say bodhisattva, तो bodhisattva और Mahaparinirvana, both are the opposite words. We can't fit it together. अगर हम बाबा साहब को बोधिसत्व कह रहे हैं तो महापरिनिर्वाण नहीं कह सकते उन्हें डेथ को, तो महाप्रयाण कह सकते हैं, है ना? पर महापरिनिर्वाण नहीं, बिकॉज ही इज अ बोधिसत्व नाउ, ही इज practicing his parami to attain that Buddhahood. Okay, let's move forward. If nobody has any question. Yes, Chatak sir. Thank you, Bante, for explanation on a very important topics. While talking about the importance of particular word and vocabulary, you were talking about the word paritrana. Yes. Can you explain a little bit more on the word paritrana? As per my understanding, it is maybe it has been derived later in Sanskrit, and it is used in a lot of Sanskrit shlokas. And maybe it is correct that it is originally a Pali word, but in Nagpur side we use paritran for a prayer at home. But I thought it is also a wrong word, and paritta chanting Yes. is the correct word. I thought, Paritta, but yeah. I could be wrong. So can Paritta you Sajjayan, yes. Maybe Can you you can say Paritta explain Sajjayan. Yeah, Paritran is yeah, as you said, it's a Sanskrit, but it's not a proper word. Or even though you can say it's a hybrid for now as for Buddhist people. So Paritra is a proper word, but we can say we can use Paritran because when we जब उसका अर्थ समझने का कोशिश करते हैं हम, परि मतलब पूरी तरीके से, त्राण मतलब जो मुक्ति दे। तो जो पूरी तरीके से व्यक्ति को मुक्ति दे
जिससे जिससे पूरी तरीके से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो, वो परित्राण है। तो हम मुक्ति किस चीज से चाहते हैं? हम दुखों से मुक्ति चाहते हैं। हमें जो भगवान की शिक्षा है वो पूर्ण रूप से दुख से मुक्ति कराती है। जो भगवान ने 8 प्रकार के दुख बताया पहले सत्य में, तो दुखों से मुक्ति होती है परित्राण से, क्योंकि परित्राण में सूत्रों का वैसा पठन होता है, जो उसमें उपदेश इस्तेमाल होते हैं। महामंगल सूत्र कॉमन है, करनी में सूत्र कॉमन है। तो इनको पालन करके व्यक्ति को त्राण मुक्ति मिलती है। फिर उनको किसी प्रकार का दुख क्यों ना होगा, सांसारिक दुख हो, आध्यात्मिक दुख हो, पर्सनल साइकोलॉजिकल कोई भी हो, तो उनको उससे मुक्ति मिलती है। तो परित्राण इज अ प्रॉपर एज एटलीस्ट इट कवर द मीनिंग। अगर मीनिंग के अर्थ में अगर हो तो बहुत ही मतलब ठीक वर्ड है। जैसे पूजा से तो अच्छा वर्ड है, अगर आप पूजा 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 इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड, है ना। तो परित्राण इज अ प्रॉपर वर्ड, वंदना इज अ प्रॉपर वर्ड। और वंदना जो सुबह शाम हम विहार में करते हैं वहां पे अच्छा, वो उस कंटेक्स्ट में अच्छा लगता है वंदना। तो परित्राण समझ गया, क्योंकि मोस्टली परित्राण हम तभी करते हैं ना कि हम दुखी होते हैं। एक तो मृत्यु के परित्राण में होता है, नहीं तो घर में कोई समस्या होती है, ऐसे कोई। तो परित्राण इज एटलीस्ट गुड वर्ड, वी कांट डिनाई इट्स इंपॉर्टेंस और इट्स यूजेबिलिटी। Thank you, Bante. Thank you. Now I would like to request Bhante ji, so if we want to go ahead with the next session, if nobody has any question. Okay. Thank you so much, Bhante ji, for your Dhamma talk. Thank you. Sadhu, sadhu.